नमस्कार। सीखने सिखाने की इस यात्रा में मैं डॉक्टर भूमिश्रा आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे मापन के एक विशेष उपकरण जिसे हम कहते हैं वर्नियर कैलिपर्स। आपने इस उपकरण को देखा होगा। ये मॉडल थोड़ा सा बड़ा है आपको दिखाने के लिए। वर्नियर कैलिपर्स के नाम पर चर्चा की जाए। वर्नियर नाम के साइंटिस्ट ने इसको बनाया, इसलिए वर्नियर। कैली क्योंकि इसमें कैलिब्रेशन किया जाता है, और पर्स क्योंकि इसको जेब में रखा जा सकता है, इसलिए इसका कुल नाम है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स जो है हमको 1 मिलीमीटर से छोटी दूरियों के मापन के लिए काम आता है। 1 मिलीमीटर से छोटी, आपने जो साधारण स्केल देख रखी है उसके जो सबसे छोटे 2 खाने के बीच की दूरी को हम कहते हैं 1 मिलीमीटर। उससे भी छोटी दूरी के लिए ये उपकरण काम आएगा। इस उपकरण में मुख्यतः 2 भाग होते हैं। एक भाग को हम कहते हैं मुख्य स्केल और दूसरे भाग को हम कहते हैं वर्नियर स्केल। ये जो स्लाइड होने वाला हिस्सा है ये वर्नियर स्केल से जुड़ा हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि एक जबड़ा इससे जुड़ा हुआ है और एक जबड़ा मुख्य स्केल से जुड़ा हुआ है। तो जो मुख्य स्केल से जुड़ा हुआ जबड़ा होता है वो स्थिर होता है और वर्नियर से जुड़े हुए जबड़े जो होते हैं वो चलायमान होते हैं। हम ये देखें, मुख्य स्केल साधारण स्केल की तरह से चिन्हांकित होता है और वर्नियर में इस ढंग से चिन्ह लगाए जाते हैं कि मुख्य स्केल के 9 भाग को हम वर्नियर के 10 भाग में बराबर कर दें। इस ढंग से इन दोनों का अंतर जो है उसको निकाला जाता है और वर्नियर के भागों की संख्या से भाग दे दिया जाता है, तो हमको कुल अल्पतमांक मिलता है 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। हम ये मोटे तौर पर कह सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से हम 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक शुद्धतम माप कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि जब वर्नियर कैलिपर्स सब क्या क्या माप सकते हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स जो उपकरण आपको लैब में दिखाई देगा उसमें निचले जबड़े, ऊपरी जबड़े और पीछे की तरफ से एक रॉड निकली हुई होती है। इन तीनों का इस्तेमाल करते हुए हम 3 तरह की माप इससे ले सकते हैं। एक, यदि किसी वस्तु का हमको बाहरी आकार मापना है तो वह जो है निचले जबड़ों में फंसाई जाती है वस्तु, इससे हमको उस वस्तु का बाहरी आकार मिल जाता है। यहाँ ऊपरी जबड़े होते हैं जो इनकी तुलना में ठीक उल्टे होते हैं। उनकी सहायता से हम किसी वस्तु का अंदरूनी व्यास माप सकते हैं और इसी ढंग से इसके पीछे जो रॉड लगी होती है उसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु की गहराई की माप इस उपकरण की सहायता से मापते हैं। आइए हम देखते हैं शून्यांक त्रुटि। शून्यांक त्रुटि हम कहते हैं जब दोनों जबड़े जुड़े हुए हों उस स्थिति में वर्नियर का शून्य जो कि नीचे की तरफ है और मुख्य स्केल का शून्य जो कि विंडो से हमको अंदर दिखेगा तो ऊपर दिखेगा। तो हम देखेंगे यदि मुख्य स्केल का शून्य और वर्नियर स्केल का शून्य यदि एक सीध में है तो हम कहेंगे कोई शून्यांक त्रुटि नहीं है। लेकिन अगर मुख्य स्केल का शून्य की तुलना में वर्नियर स्केल का शून्य ऋण x दिशा में है तो हम कहेंगे ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि। यदि हम मुख्य स्केल के शून्य की तुलना में वर्नियर स्केल के शून्य को धन x दिशा में चला हुआ पा रहे हैं जबड़े मिली हुई स्थिति में, तो कहलाएगी धनात्मक शून्यांक त्रुटि। ध्यान दें, शून्यांक त्रुटि का जो चिन्ह है हमको रीडिंग से बाद में उसको उल्टा करना होता है। जैसे धनात्मक शून्यांक त्रुटि है तो उसको घटाएंगे और ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि तो उसे जोड़ देंगे। अब हम बात करते हैं कि इससे पाठ कैसे लिया जाता है। तो स्केल पे ध्यान दीजिए। मुख्य स्केल की माप लेते समय हमने यदि किसी वस्तु को यहाँ जबड़े के बीच में फंसाया हुआ है और मुख्य स्केल की माप लेना है तो हम ये देखेंगे कि वर्नियर का पहला चिन्ह मुख्य स्केल के कितने भागों को पार कर चुका है। जितने भागों को पार कर चुका है उनको हम मुख्य स्केल की माप के रूप में लिखते हैं। जैसा हमने यहाँ मान लिया कि ये 1 सेंटीमीटर और 3 छोटे चिन्हों को पार कर चुका है वर्नियर का शून्य, तो हमारे मुख्य स्केल की माप होगी 1.3 सेंटीमीटर। इसके बाद हम देखेंगे कि
शून्य के बाद वर्नियर का कौन सा भाग मुख्य स्केल के किसी भाग के ठीक सामने है। ये थोड़ा सावधानी वाला काम है। यदि हमको भाग मिल गए तो हम उस भाग की केवल संख्या लिखेंगे। जैसे हमने मान लिया यहाँ पर कि छठवां भाग, वर्नियर का छठवां भाग मुख्य स्केल के किसी भी चिन्ह की तुलना में ठीक सीध में है, तो हम यहाँ पर वर्नियर के भागों की संख्या की उसमें 6 लिखेंगे। इस माप में हमको अल्पतमांक का गुणा करना होगा, तो हमारी रीडिंग हो जाएगी 0.06 सेंटीमीटर। मुख्य स्केल की माप 1.3 सेंटीमीटर, वर्नियर स्केल की माप 0.06 सेंटीमीटर। इन दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास आ जाएगा 1.36 सेंटीमीटर। ये इसके द्वारा कुल पाठ होता। यदि इसमें शून्यांक त्रुटि शून्य होती तो हम उदाहरण ले लेते हैं। हमने माना कि हमारे उपकरण में धन 0.2 शून्यांक त्रुटि है। इसे निकालने के लिए दोनों जबड़े मिला दीजिए और देखिए कि वर्नियर का शून्य मुख्य स्केल कितने भागों को दिखाई दे रहा है। यदि हमने 2 भाग माने तो हमारी शून्यांक त्रुटि 0.02 है और अंतिम रीडिंग से इसको हमको इस चिन्ह के उल्टा काम करना पड़ेगा, मतलब घटाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर ये लिया हुआ है 1.36 सेंटीमीटर, 0.02 सेंटीमीटर, अगर कुल पाठ आया 1.34 सेंटीमीटर। इससे यदि शून्यांक त्रुटि ऋणात्मक होती तो हम इस पाठ में 0.02 को जोड़ देते और कुल रीडिंग आती 1.38 सेंटीमीटर। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा और आप इसके लिए स्वयं प्रयास करें। धन्यवाद।